उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। हाँ, और इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारे त्रिताप नष्ट हो जाएं। भगवान की अनुकूलता के बिना कभी त्रिताप नष्ट नहीं होते हैं। हम सभी 3 प्रकार के तापों से ही जल रहे हैं। ये जो भी संसार में जीव आता है उसे यह त्रिताप घेरते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। सरल भाषा में दैहिक, दैविक और भौतिक। देह में मिलने वाला कष्ट, संसार से मिलने वाला कष्ट भौतिक, और दैव के द्वारा, विधि के द्वारा मिलने वाला जो कष्ट होता है उसे दैविक कष्ट बोलते हैं। कहते हैं ये तीनों ताप, ताप किसे कहते हैं समझते हैं? आप लोगों ने पाप सुना होगा लेकिन ताप नहीं सुना होगा। पाप तो अनेक बार सुने होंगे, पर यह ताप क्या है? तो जैसे अग्नि के सामने आप बैठते हैं, अग्नि जलती है और भयंकर सर्दी में आप हाथ सेकते हैं और आपके हाथों में ताप पड़ता है, परंतु जैसे ही सर्दी भग जाती है तो आपके हाथ अग्नि के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर पाते, पीछे करना पड़ता, यानी अब कष्ट होने लगे। अग्नि जल रही है, उसकी ताप आपके हाथ में मिल रही है, लेकिन उससे कष्ट हृदय में, मन को हुआ और आप दूर हट जाते हैं। उसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के पाप हैं। पाप कर्मों से, पाप कर्मों को करते करते आपके जीवन में जो प्राप्त होता है उसी को ताप कहा जाता है, उसी को कष्ट कहा जाता है, उसी को भोग कहा जाता है। उसे आप किसी भी भाषा में जान सकते हैं। वही फल मान लीजिए, चाहे कष्ट मान लीजिए, चाहे भोग मान लीजिए, जो पाप का वास्तविक फल होता है उसी को ताप कहा जाता है। और वह ताप 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। शास्त्र कहते हैं, ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगते हैं तो कहते हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों तापों के साथ में आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। हाँ, आदि शब्दों को जोड़ दिया गया तो वह अपने आप में शब्द भी श्रेष्ठ हो गए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को यदि हम नमस्कार कर लेंगे तो हमारे जीवन से यह तीनों कष्ट दूर हो जाएंगे।